हाल ही में इस पूरे प्रभावित क्षेत्र जो कि मंडी के जिला से संबंध रखता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी दौरा करने गए और उन्होंने बड़े डिटेल में वहाँ की समस्याओं को देखा। दूसरे 2-3 दिन बाद हम भी उसी क्षेत्र में गए और जो नुकसान हुआ वो सच में से बहुत बड़े लेवल पर, इससे कोलोसल डैमेज, और धीरे धीरे रिहेबिलिटेट करने में समय लगेगा। वहाँ की सड़कों की कंडीशन बड़ी ख़राब थी, वो भी ठीक की जा रही है और बड़े अच्छे पैमाने पे हमारी जेसीबी और दूसरे जितने भी रिहेबिलिटेशन के काम लगे हुए हैं और लोगों को सुविधाएं पहुँचाने लगे। जहाँ तक हमारे स्वास्थ्य विभाग का ताल्लुक है, कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, फिर भी हमारे 3 या 4 जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो प्रभावित हुए, थोड़े क्षतिग्रस्त हुए, जिनको ठीक किया जा रहा है। और जो मेन काम हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है वो 16-17 जगह पे शिविर लगाए हैं लोगों के लिए राहत देने के लिए। 3-4 जगह मैं स्वयं भी गया। ये जो खासियाठी गांव है, इसके लोग, इनको सबको सीएम साहब तो स्वयं भी इनको देख के आए। इनको एक शिविर बनाया गया है और उसके लिए टेम्परेरी शेड देने के लिए ऑनरेबल सीएम उनको पूरा सहायता दे के आए हैं और वो बना भी रहे हैं। और मेरा क्या मानना है कि धीरे धीरे जो लाइफ है वो ठीक से नॉर्मल आ रही है। लोगों को घर घर इसलिए जाना जरूरी समझा जा रहा है कि एक तो छोटे छोटे ग्रुप्स में, मैंने खुद भी ये बात कही कि एक तो उबला हुआ पानी पिए, पानी पीना ही है, सिर्फ उबला ही पीना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई थोड़ी सफाई रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन रखें, इसमें किसी प्रकार की कोताही ना करें, कोई गीले कपड़े ना पहने जिससे कि वैसे ज्वर आ जाता है, और थोड़े ड्राई क्लोथ्स का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब कोई ऐसी आफत हो, कोई भी ज्वर हो या कुछ हो, तो एकदम मेडिकल एड मिल जाए। तो हमने जो ये शिविर स्थापित किए हैं, ये भी घर घर जाकर लोगों को देख रहे हैं और जिनको दवाई की ज़रूरत है दवाई दे रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का भी प्रबंध करने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किए चीज़ें। इनिशियली वहाँ पे बहुत अच्छी हालत नहीं थी, बल्कि कुछ एक खच्चरें और वो लेनी पड़ी, जिसमें इनिशियल के जो 4 या 5 दिन थे, जिसमें उन लोगों को दूर दूर तक, कोई जो बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पानी पीने का था, टूट गया था बहुत, वो किया। हमारे भी सभी विभागों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे स्वयं IAPH जिनके पास है, उप मुख्यमंत्री महोदय के पास, वो स्वयं भी गए। रोड देखने हमारे PWD मिनिस्टर गए। इस प्रकार से धीरे धीरे व्यवस्था ठीक हो रही है और आई एम श्योर कि जितनी भी जल्दी कोशिश की जा रही है कि लोगों को, खासकर जो बच्चे हैं, जैसे उनके स्कूली बच्चों के लिए सिस्टम किया गया है कि जो स्कूल तक ठीक से पहुंच सकें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत हो तो उसके लिए भी हमारे जो ये सॉर्ट ऑफ वॉलंटियर बांटे गए हैं, वो ध्यान से देखें कि किसमें जिनको भी जिस प्रकार की कोई मुसीबत हो एकदम बता देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे SDM लेवल है, चाहे BDO लेवल है, चाहे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर लेवल है, सब प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है। और मुझे पूर्ण आशा है कि थुनाग, जंजैली और ये जो इधर के दूसरे क्षेत्र थे, जैसे धर्मपुर का क्षेत्र मैंने डिटेल में देखा आफ्टर थुनाग के बाद, वहाँ पे भी मैं हमारे जो हमारे वहाँ के चुने विधायक महोदय हैं वो साथ ले गए। वहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है कि जो आसपास के इलाके प्रभावित हुए हैं उनको ठीक तरीके से हर सुविधा देने की, खासकर दवाइयाँ देने की। जो हमारा वहाँ का सेंटर है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसमें बहुत अच्छे तरीके से, जिसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान भी कहते हैं, और वहाँ से भी बहुत दवाई। इस प्रकार से मैंने देखा कि हर जगह लोगों को सुविधाएं दी गई है। जो रोड नेटवर्क टूटे भी हैं वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि थोड़े ही समय में सारे इलाके में सारी सुविधाएं ठीक ठाक मिल जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। हम जो ये केरला मॉडल की बात कर रहे हैं, इसमें जो हम स्वयं हमारी पूरी हेल्थ की टीम गई थी, सेक्रेटरी
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और दूसरे जितने स्पेशल सेक्रेटरी थे, मैं खुद था। इसमें वहाँ पे मैंने देखा कि जो दानी सज्जन हैं उन्होंने इन लोगों को 3-4 बहुत अच्छी हर डिस्ट्रिक्ट पे गाड़ियाँ दे रखी है। तो मान लो 4 डिस्ट्रिक्ट तो उनको 15-16 गाड़ी हो जाती है। तो इन्होंने केंद्र स्थान ऐसे बनाए हैं जहाँ से बच्चे ऑपरेट करते हैं। खासकर वहाँ पे जो वहाँ की लड़की हैं जो वॉलंटियर हैं, उनका हौसला देखते बनता था कि उन्होंने अपने ग्रुप बांटे हुए, रात के अलग हैं, दिन के अलग हैं, जो कि जिनको उनके बीच में कुछ एक ट्रेंड नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग ऑफिसर्स भी हैं जो इस ग्रुप में होते हैं, और वो जाकर उनको देखते हैं जो बिस्तर से नहीं उठ सकते। तो पैलिएटिव केयर जो बेसिक तो कॉन्सेप्ट निकलता है वो इससे निकलता है कि इस प्रकार के वॉलंटियर ग्रुप तैयार हों जो घर में ही लोगों को मेडिकल एड दें, और उसके लिए हम वहाँ के लोगों से भी आपस में एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग करके आए। वो हमारे लोगों को ट्रेन भी करेंगे और इसके ऊपर हम शीघ्र ही एक कार्यक्रम करेंगे जो इंटरेक्शन के साथ एक बार फिर होगी, और उनको बुलाएंगे भी ताकि जो हम सोच रहे हैं उसमें सुधार हो, और गांव के उन लोगों को खासकर जो सचमुच कोई सुविधाएं ना नज़दीक हों, वहाँ के छोटे से केंद्र से प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑनवर्ड इनको सहायता मिले, और ये जो कोर ग्रुप जो बनना है इनका, उनको थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग भी सबको दे दी जाए। इसके लिए हम इस मॉडल को तैयार कर रहे हैं। शीघ्र ये मॉडल तैयार होगा, जब इसमें पूरी बात हम कर लेंगे तब आपको दोबारा बताऊंगा। भर्ती की जाएगी जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में, या जैसे रोगी मित्र एक आपकी योजना जो है शुरू होने वाली, उससे कनेक्टेड है? बिल्कुल, इससे बिल्कुल कनेक्टेड होगी। जो रोगी मित्र होगी वो भी हमारे इसी योजना के नीचे काम करेंगे, और एक ठीक तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज मैनर ये काम किया जाएगा ताकि उनको ऐसी ट्रेनिंग मिले जिसमें ऑपरेट कर सकते हों, लोगों को सहायता देने के लिए वो सक्षम हों। किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी हो जो उनके कार्यक्षेत्र से बाहर हो, तो ये अपने से सीनियर को बता सकते हैं, और उसकी भी हम इसी पैलिएटिव केयर में बीच में इंक्लूड करेंगे।